जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। मैं आप सभी संगतों के साथ साझा कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने पहले से गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जब गुरु जी का इनविटेशन, सत्संग का इनविटेशन आए थे तो मैं सोच रही थी कि मैं वैसाखी का सत्संग था तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं बोलकर, तो मेरे दिमाग में एक ब्लू कलर का सूट याद आया। तो मैं कुछ और पहनने वाली थी पर मुझे वो याद ही नहीं था। पर गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं वो सूट पहनूं, तो मैंने उन सूट को एक रात पहले ही धोकर रख दिए। उसके बाद कल सुबह मैंने वो सूट पहनकर सत्संग चली गई। तो सत्संग बहुत बढ़िया था संगत जी। तो मैं गुरुजी का जब चोला देखने लगी तो गुरुजी का वैशाखी का सत्संग था। तो येलो, पिंक और ब्लू में ऐसे ही कुछ ये 3 कलर मिक्स था। तो गुरुजी का चोला बहुत अच्छा लग रहा। तो फिर मैं सोची कि मनी मन में कि गुरुजी आपने तो मुझे ब्लू कलर का सूट पहना दिए और इस बार तो आपका चोला का कलर तो कुछ और है। इस बार मेरा चोला और आपका चोला का कलर मैचिंग नहीं हो रही है। तो फिर क्या था कि मैं वो सत्संग करके जब घर आ गई तो फिर रात को ही 11 तारीख का सत्संग था, 11 अप्रैल का। तो फिर मैं रात को घर आई तो फिर मेरे ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ था कि किसी संगत का, वो था हिमाचल में। वही 11 तारीख का ही सत्संग था हिमाचल में 3 बजे। यहाँ 4 बजे हुआ था तो वहाँ पर 3 बजे हुआ था। तो फिर जब मैंने वो सत्संग देखी तो फिर उसमें पूरा गुरुजी मेरे ही कलर का ब्लू है, एकदम ब्लू, और गुरुजी का पूरा चोला ब्लू कलर में, वो थालपोस जो था वो भी ब्लू कलर में, जो आसन जो नीचे बिछाया हुआ था वो भी ब्लू कलर में था, सेम टू सेम मेरे कलर में। तो मुझे बहुत हंसी आई। तो मैंने शुक्राना मालिक, मैं आपको बोल ही रही थी और आपने मेरे जो मैं सोच रही थी बोल रही थी, आपने वो मतलब पूरा भी कर दिया और दिखा भी दे कि ले देख मैंने भी यही ब्लू कलर का पहने हुए। शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। और क्या था संगत जी कि मैं कभी कभी यूट्यूब पर गलत मतलब डरावना मैसेज आते थे कि तेरा बेटा का अकाल मृत्यु हो जाएगा, तेरे घर में आत्माएं और कुछ था एक्स्ट्रा वो पता नहीं क्या क्या। तो मैं उस दिन में थोड़ा झल्ला कर बोली कि गुरुजी मैं ये सब सत्संग नहीं सुनूंगी, मुझे आप वही सत्संग भेजिए जो आप मुझे सुनवाना चाहते हैं और मेरी उंगली उसी पर चले, वही सत्संग पर दबे
है जो मेरे लिए होगा। तो मैं ऐसा कुछ बोलकर वो सब मैं सत्संग नहीं सुनी उस टाइम, मैं कुछ और ही टीवी में देखने लगी। तो मैं ऐसा नहीं करती थी, पर मैं उस टाइम यही की। तो फिर रात को शाम को मैसेज आया था, क्या वो आया हुआ था कि जो सत्संग गुरु जी का जो मैं बोली गुरु जी से, और गुरु जी का जवाब भी आया संगत जी की जो मैसेज तेरे लिए होता है मैं वही वीडियो तेरे पास भेजता हूँ और तुझे वही सुनवाता हूँ, और चल इस सत्संग में उंगली दबा और और सत्संग सुन। मैं जो जो वर्ड गुरुजी से बोली हुई थी, सवाल की थी, गुरुजी ने उस वही वर्ड में मुझे जवाब दिया। तो मुझे हंसी आई। मैं बर्तन धोते हुए किचन में हंस रहे थे और बोली कि गुरुजी सच में आप बहुत सुनते हो हम लोग की बातें, हम लोग क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं बोलकर मैं हंसती बर्तन धो रही थी कि गुरुजी सच में बहुत बात सुनते हैं, हर बात का जवाब देते। फिर उसके बाद फिर मैं क्या थी कि जैसे मैं हर फ्राइडे को शुक्राना सत्संग करती हूँ घर में, तो मैं बोली कि गुरुजी मुझे तो माता रानी मुझसे तो नाराज़ है, और माँ को आपने तो भेजे भी थे माँ काली के दरबार में, मैंने चुनरी चढ़ाई, सुहाग का सामान चढ़ाए, फिर भी माँ पता नहीं क्यों नाराज़ है मुझसे, गुस्सा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बोलकर मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। तो मैं बोली कि गुरुजी को कि गुरुजी आप ना माँ को आज सत्संग में ज़रूर लेकर आइएगा, माँ को और भाई कार्तिकेय को, गणेश को, और आप भी आइएगा, पूरा शिव परिवार घर पर आएगा। वैसे तो घर आप विराजमान हो ही, फिर भी ये बेटी का फर्ज है कि आपको निमंत्रण करने का कि आज शाम 5 बजे आपका सत्संग है, तो आप ज़रूर माँ को लेकर आइएगा, मना कर लेकर आइएगा बोली थी संगत जी। तो जैसे सत्संग 5 बजे स्टार्ट हुआ तो हम सब सत्संग में लग गए। उसका जब सत्संग ख़त्म हुआ तो जब कड़ा प्रसाद हम लोगों ने भोग उठाकर हम लोगों ने जैसे कड़ा प्रसाद में ऐसे देखी तो माँ का पूरा चरण तो दोनों चरण उभर कर आए हुए थे कड़ा प्रसाद में। और जब हम लोग तो मुझे जब वो देखी तो मैं एकदम पैर से लेकर शरीर तक मेरी एकदम गुज़बम इतना ज़्यादा होने लगी। और फिर माँ का चोला में मतलब जो पिताजी का गद्दा लगा हुआ था गुरुजी का, तो उस गद्दे में पूरा माता रानी पूरा श्रृंगार के साथ जो मैं बोली थी पूरा श्रृंगार के साथ मांग बिंदी नथनी और टीका एकदम भव्य रूप में माँ का दर्शन हो रहा था संगत जी। हम लोग इतना देखकर इतना मतलब इतना शौक हो गए कि इतना क्लियर कैसे हो सकता है। तो गुरु महादेव के रूप में गुरुजी आए और माता रानी के रूप में माँ आई। जैसे गुरुजी और गुरुजी का मैसेज क्या था कि देख अब चल, अब मुस्कुरा दे, तेरे को कोई गिल्ट नहीं है, कोई गिल्ट, तूने सब अच्छा किया। मैं जो गुरुजी का वैसाखी का सत्संग था तो मैं घड़े को पेंट कर रही थी, तो मैं बोल रही थी गुरुजी मैंने अच्छा किया, यही बोलकर मैं रात को 12:30 बजे सोई थी। तो गुरुजी ने उसका भी जवाब दिया कि तूने अच्छा किया, अब गिल्ट मत, माँ का जो गुस्सा हुआ है तो मैं वो गिल्ट लेकर बैठी हुई थी, तो वो भी गुरुजी ने पूरा कर दिया कि अब कोई गिल्ट मत रख, अब मुस्कुरा दे। और वो देखने के बाद तो मैं इतनी मुस्कुराई, हम सब संगत इतनी खुश हो गई, शरीर अंदर से ब्लेस हो रहा था संगत जी। लंगर प्रसाद तो इतना ब्लेस हो गया था, इतनी अच्छी बनी हुई थी कि क्या ही बोलूँ। इसके लिए माँ और बाबा का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप हर बात सुनते हो, गुरुजी मेरी हर इच्छा पूरी करते, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए और मन साफ होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। और गुरुजी यही कहते हैं, गुरुजी मैं ऐसी रहूँ जो आप बनाना चाहते हो, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब संगतों पर बनी रहे। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ माँ बाबा, आप दोनों का शुक्राना कल दर्शन देने के लिए, अपना आशीर्वाद और प्यार बरसाने के लिए हम सब संगतों पर, और जो संगत ये सत्संग सुन रही है और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरुजी और माता रानी का इतना ही आशीर्वाद मिले और सबके घर में खुशियों से भंडारा भर जाए और किसी की झोली खाली ना हो। गुरुजी महाराज और माता रानी का आशीर्वाद
आशीर्वाद सब पर बनी रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आप सब हमेशा खुश रहो और जो सत्संग शेयर करे उन्हें भी आप हमेशा खुश रखिए, उनको भी घर का भंडारा एकदम भर दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, ये मेरा शुक्रवार का संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। टाइम हुआ है 8:07। संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करें। फिर से गुरु जी का एक कड़क संदेश है संगत जी। गुरु जी बोलते हैं, बेटा आज ये शाम कुछ अजीब सी है, एक सन्नाटा है तेरे यहाँ बेटा। घर के बाहर यूं ही सन्नाटा नहीं आया, कुछ अजीब सा था। संगत जी बोलते हैं जल्दी शुक्राना कर, ये जो सन्नाटा तेरे घर के बाहर है वो मैं दूर कर सकूं। गुरुपा, जो सन्नाटा, जो तकलीफ़, दहशत, परेशानी दिख रही गुरुपा, उससे आप दूर कर दे गुरुपा, आप तकलीफ़ को बंद कर दे गुरुपा। हमको एक नासमझ इंसान है गुरुपा, गलतियाँ हो जाती है मुझसे, जहाँ गलती हो गुरुपा जाने अनजाने में माफ़ी चाहती हूँ। जो सन्नाटा खतरनाक दिख रहा है गुरुपा, उसे दूर कर दीजिए गुरुपा, मेहर करे गुरुपा, अपनी छत्र छाया में रखे गुरुपा, दया करे गुरुपा। गुरुपा को बोलते हैं, बेटा बहुत बड़े काम में तुझे सफलता मिलने वाली है बेटा। जब तू मुझे अपना पियो मानती, सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है, तो चिंता मत कर, दिल से शुक्राना कर जैसे मेरे को महसूस हो। अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना करती है गुरुपा, बारंबार शुक्राना गुरुपा, मेरे दिल से किया शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित हो, इसे स्वीकार करें। मुझसे जहाँ गलती है गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ, सब देवी देवताओं मुझसे जहाँ गलती है मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ करें गुरुपा, मेरी बेटी को तरक्की का सफलता हासिल कराए, मुझे भी कामयाबी दिलाए गुरुपा, मेहर करें गुरुपा, घर का वातावरण सही हो, मकान मालिक को जल्दी पैसे दे दो गुरुपा, वो सब शांत रहे, कुछ नहीं बोले गुरुपा, मेहर करें गुरुपा, मेहर करें। गुरुपा बोलते हैं, कुछ बातें तेरे बेटा पकड़ में नहीं है, उन्हें छोड़ दे। गुरुपा बोलते हैं, कुछ बातें हैं जो तेरे बस में नहीं है बेटा, उसे छोड़ दे, पकड़ के मत बैठ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं, सोचने समझने का वक्त गया, अब तू दिल से शुक्राना कर बेटा। गुरुपा बोलते हैं, तूने बहुत फालतू सोच लिया, इसलिए अब अच्छे सोचने का समय आ गया है और सही फैसले का वक्त आ गया है। 2 घंटे बचे हैं, अगर तूने दिल से शुक्राना किया फिर होगा उसके बाद चमत्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरुपा, पल पल का शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, जैसे ही तेरा ये संध्या शुक्राना दर्ज होगा मैं समझ जाऊंगा, उसके बाद देखना चमत्कार। फालतू की टेंशन छोड़, दिल से शुक्राना कर, जो चीज़ तेरे बस में नहीं है उसे मत ध्यान दे, सोचना छोड़ दे, मत परेशान हो, दिल से शुक्राना कर, तेरे सब काम बनते जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पापा बोलते हैं, एक विश्राम स्थान तुम्हारे घर मुझे रात को करना है, तुम समझते क्यों नहीं बेटा, जल्दी शुक्राना कर, सुबह तुझे गुड न्यूज़ देनी है। वेलकम टू होम, वेलकम टू माय होम गुरुपा, आपका स्वागत है, आप अच्छे जाके रेस्ट करें गुरुपा, आपके गुड न्यूज़ की मुझे बेचैनी से इंतज़ार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, अब चमकेगी तेरी किस्मत, जो इतने साल से नहीं हुआ, रुका हुआ था बेटा, अब तुझे तेरे राजयोग में वापस कर रहा हूँ, दिल से शुक्राना कर, इसे स्वीकार कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना।
गुरुपा का मैसेज है। शंकर जी बोलते हैं तेरे पे निरंतर काली ग्रह ब्लैक मैजिक हो रहा है बेटा। तू एक काम कर, पीली सरसों घर के कोने कोने में छिड़काव कर दे, फिर इसको 3 दिन के बाद झाड़ू से बाहर फेंक दे, तो तुझे बहुत एक आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं तुझ पे बड़ी कृपा कर दी बेटा, तुझे कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, हमेशा तेरे भंडारे भरे रहेंगे बेटा, कभी तू भूखी नहीं रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, मुझे इस कर्ज के बोझ से निकाले गुरुपा, मकान मालिक को शांति दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्रवार का संध्या शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है, इसे आप स्वीकार करें, जाने अनजाने गलतियों को माफ़ करें गुरुपा, रक्षा करें मेरी बेटी और मेरी डॉगी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज 4:07 हुए हैं। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरु महाराज कृपा करो, दीन के दाते, मेरा दुख सुख तुझे, मेरा करो कृपा करो गुरु महाराज। शुक्राना है महाराज, शुक्राना। कल आपने बहुत रक्षा की है हमारी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरु महाराज कल बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा था गुरु महाराज, और बस उसको था कि मैं कुछ कर लूँ। पापा पे बहुत गुस्सा कर रहा था कि मैं जो कहता हूँ मेरी बात नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हैं, मैं कैसे बिजनेस में आगे बढ़ूँगा। गुरु महाराज कल मुझे फिर बहुत डर लग रहा था, पर मैंने कहा गुरु महाराज सारा डर आपके आगे डाल दिया है, आज आप मेरी रक्षा जरूर करना गुरु नानक महाराज। मैंने उनके आगे अरदास की गुरु महाराज। और जब दोनों लोग बैठे आपस में तो किसी ने कोई चिड़चिड़ नहीं की और आपस में कोई बहसबाजी नहीं की, प्यार से आराम से सारा काम निपट गया। मैंने इतना शुक्राना किया अपने मन में गुरु महाराज कि आज आपने मेरी बहुत इज्जत रखी गुरु महाराज। बेटा आज दुकान के काम से ही गया है गुरु महाराज, अब वो कुछ करना चाहता है और उसको अपने पापा का सपोर्ट चाहिए, और पापा का सपोर्ट भी आप ही दिलवा पाएंगे गुरु महाराज। उसको जो भी काम करवाना है आप ही करवाएंगे गुरु महाराज। गाड़ी लेके गया है गुरु महाराज सुबह, और जहाँ भी बिजनेस टूर पे गया गुरु महाराज, आप उसके अंग संग ही रहिएगा और निराश होके ना आए, वो खुशी खुशी आए गुरु महाराज। और उसके पापा भी उन सब चीज़ों से खुश हो, ना कि उसको नेगेटिविटी या नेगेटिव पॉइंट्स उसको बोले गुरु महाराज की जिससे वो निराश हो जाए। आपस में प्यार बख्शिए गुरु महाराज, मेहर करिए, बच्चे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए, पर कुछ गलत डिसीजन ना लेके आए गुरु महाराज। अगर उसको लगे कि ये पार्टी ठीक नहीं है तो वो खुद ही उसको पीछे हट जाए कि नहीं ये लोग सही नहीं है, इनसे दूर ही रहना है गुरु महाराज। क्योंकि बच्चों को भी चढ़ाने वाले बहुत होते हैं और पापा के लिए भी गलत चीज़ें भर देते हैं उसके मन में, और उनकी बातों में वो आ जाता है, और पापा के मन में बेटे के प्रति गलत चीज़ें भर दी जाती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो गुरु महाराज दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की प्रशंसा करें और दोनों आगे बढ़े गुरु महाराज। गुरु नानक महाराज मेहर करिएगा। आज सारा दिन आपने अभी तक ठीक से बिताया है, संध्या और रात भी अच्छे से बिताइएगा गुरु महाराज, कृपा करिएगा। बहुत नेगेटिविटी मेरे में भी थी गुरु महाराज, सुबह से बहुत गुस्सा सा आ रहा था, पर आप अपना सत्संग सुनवा के शांत कर देते हो। पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी आ रही है गुरु महाराज, मेरी नेगेटिविटी को दूर करिए गुरु महाराज, अपना सत्संग करवाइए, मेहर करिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली से सबको बचाइए गुरु महाराज। इधर पता नहीं क्यों मुझे गुरु महाराज अपनी मेड पे भी गुस्सा आ रहा है,
तो मेरे साथ भी क्यों ऐसे कर रही है, इधर की उधर उधर की इधर करती है। तो गुरु महाराज मुझे गुस्सा आ जाता है। गुरु महाराज आप ही रक्षा करिए, मेरे मुंह से बस उतना ही बुलवाइए जितना आपको ठीक लगे, और बेटे के मुंह से भी उतना ही बुलवाइए जितना आपको ठीक लगे। पति अंकल की भी रक्षा करिए गुरु महाराज, उनके भी जुबान में शक्कर या शहद घोल दीजिए गुरु महाराज, और बेटे की भी और मेरे भी, पूरे परिवार की। बड़ी बेटी की भी रक्षा कर रहे हैं गुरु महाराज, उसके अंग संग रह रहे हैं। आगे से कुछ उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो रही है गुरु महाराज, कृपा करिए, रक्षा करिए, उसके परिवार की भी अंग संग रहिए, चारों तरफ रक्षा कवच बना के रखिए। छोटी बेटी भी गुरु महाराज, वो आज जा रही है कहीं गुरु महाराज, आप जानते हैं कहाँ जा रही है। उसके अंग संग ही रहिएगा गुरु महाराज, पर सही लगे तो कराइएगा, ना सही लगे तो मत करवाइएगा। और जहाँ भी जाए उसके साथ ही जाइएगा, रक्षा करिएगा, उसकी रक्षा कवच बना के लेके जाइएगा गुरु महाराज। और जहाँ बेटे पति की दुकान पे और पूरे परिवार पर आप रक्षा कवच बनाइए, कोई विपदा इस घर के अंदर ना आ पाए गुरु महाराज। जो भी हमारे पे ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या कर रहे हैं गुरु महाराज, उन पे बैक फायर करिए। हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और नेगेटिव चीज़ों को हमारे घर से बाहर निकाल के पॉजिटिविटी लेके आइए गुरु महाराज। अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से हमें बचाइए गुरु महाराज, पूरे परिवार को, बेटी को, बेटी के परिवार को, बेटे को। आप बोलते हैं जो तेरे माड़े कर्म है वो तेरे बेटे के आगे आ रहे गुरु महाराज, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज अपने माड़े कर्मों की। मेहर कर दीजिएगा गुरु महाराज, मेहर करिएगा। बहुत सी हमने शायद इतने गलत काम किए हैं, शायद जिसकी माफ़ी भी नहीं होगी गुरु महाराज। हमें नहीं पता, अनजाने अनजाने हम किसका दिल दुखा देते हैं, किसको क्या कह देते हैं। तो गुरु महाराज माफ़ करिएगा। मायके वालों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे करिए। पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज, बोलने से पहले वो सोचते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज। इसीलिए कई रिश्ते खराब होते जाते हैं, और आप बोलते हैं कि माड़े रिश्तों को मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ। पति अंकल के साथ आप कह रहे हैं कि तेरा रिश्ता मैं सही कर रहा हूँ, तो गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज मुझे नहीं पता बेटे को क्या काम करवाना है आपने, मैं नहीं जानती हूँ। बस उसका हाथ गुरु नानक पातशाह आपके हाथों में दिया है, दोनों बेटियों का, उसके बेटी के पति अंकल, बच्चे का, पति का, अपना, उसके परिवार का, सबका, अपनी माँ का। आप ही देख लीजिए गुरु महाराज। मदर इन लॉ को भी सद्बुद्धि बख्शिए गुरु महाराज, कृपा करिए। जो लोग पति अंकल को भड़काते हैं गुरु महाराज, उनको भी आप ही देख लीजिएगा गुरु महाराज, कृपा करिए गुरु महाराज। कारोबार में बरकत डालिए गुरु महाराज, चढ़ती कला बख्शिए गुरु महाराज। बस आप सारी घर की चाबी आप अपने हाथ में ले लीजिए, और बच्चों का हाथ भी, जैसे आप घुमाएं वैसे ही बच्चे भी चलें। बस थॉट वही डालिए जो आप उनके दिमाग में डालेंगे गुरु महाराज, गलत थॉट मत डालिए। बार बार गुरु महाराज आ रहा है कि बेटे को जेल हो सकती है, पति अंकल पे कोई कोर्ट केस हो सकता है। तो गुरु महाराज जिसका भी बेटा हो, अपना हो, किसी का हो, किसी दुश्मन का भी हो, सबके बच्चों को इन चीज़ों से बचा के रखिएगा गुरु महाराज। बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे घर की इज्जत जाए। जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं उनके षड्यंत्र गुरु महाराज फेल कर दीजिएगा गुरु महाराज, मेहर कर दीजिएगा, सबकी दवाइयाँ बंद कर दीजिए गुरु महाराज। और बहुत सी बीमारियां बता रहे हैं आप, कैंसर की, हार्ट की, गांठे की, पीसीओडी की गुरु महाराज, पथरी की, माइग्रेन की महाराज, जो भी और बीमारियां हैं गुरु महाराज, आप सबको काट दीजिए गुरु महाराज, जिनका हमें पता है और जिनका नहीं पता। जो भी गुप्त शत्रु हैं उन पे बैक फायर करिए गुरु महाराज, कृपा करिए। आने वाले सब संकट टालिए। अपना सत्संग करवा लीजिएगा गुरु महाराज, हाथ पकड़ के अपना सत्संग सही टाइम पे, जिस टाइम आपको लगे उसी टाइम कड़ा प्रसाद बनवा के सत्संग करवा लीजिएगा। मेहर करिए, घर में सुख शांति करिए, और पति अंकल को पॉजिटिव करिए, उनकी सोच को पॉजिटिव करिए। अपने बेटे का बहुत ध्यान रखें,
गुरु महाराज उसके साथ प्यार करें। उसे लगता है कि मेरे पापा मेरे से प्यार नहीं करते गुरु महाराज, तो ये भी आप ही करवा पाएंगे। मेहर करिए, कृपा करिए, आने वाली हर मुसीबत को दूर करिए। शुक्राना 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 शुक्राना, वाहिगुरु शुक्राना। आज घर में छोटा सा तितली का बच्चा सुबह दर्शन दिए गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज आपने बहुत सी सेवा ले ली गुरु महाराज। आज 2 बच्चे भी छोटे छोटे आ गए खाना खाने के लिए, और एक चौकीदार आते हैं गुरु महाराज, वो भी आए गुरु महाराज। गुरुद्वारे की भी पति अंकल से आपने सेवा करवाई गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। 777 की आपने ब्लेसिंग भी दी गुरु महाराज। शुक्राना महाराज, शुक्राना। चढ़ती कला बख्शिए गुरु महाराज। खुशियों की पोटली अब आप लेके हमारे घर आइए गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। सो गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर महाशिव है, उनका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी हर पल पर शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। मैं गुरु जी के चरण कमलों में मंत्र जाप के साथ तहे दिल से शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 13 अप्रैल है, आज विसाखी है। विसाखी की सबको शुभकामनाएं। गुरु जी सब पर अपना आशीर्वाद की कृपा बनाए रखना, सबके दुखों को दूर करना, सब पर अपना मेल भरा हाथ रखना, सबको अपनी छत्र छाया में रखना। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है, तुझे और तेरे पूरे घर को ब्लेस करने आया हूँ। तेरे घर में बहुत शांति है, अब सुख समृद्धि का वास होगा। तेरा घर स्वर्ग से कम नहीं है। आज शुक्राना करना मत भूलना। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अगर तू मुझे अपना प्यो मानती है तो ये मेरी ब्लेसिंग को संगत के साथ शेयर कर दे, वो भी बिना आंख चुराए। किसी ना किसी संगत की किस्मत जरूर बदलेगा। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो सेवा दी मैंने शेयर कर दिया, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने अपना मेल भरा हाथ हमारे सिर पर है। जब गुरु जी ने अपनी रहम कर देते हैं तो हाथ की लकीरें भी बदल जाती हैं। गुरु जी ही सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। गुरु जी जितना भी का शुक्राना करे कम है। गुरु जी आपने मुझे अपने से जोड़कर मेरी जिंदगी धन्य हो गई। आपने इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत ही दयालु हो, दया के सागर हो। आपकी लीला का मैं बख्यान नहीं कर सकती। आपने हमेशा अपने होने का एहसास हर पल दिया। गुरु एक खुशी है जो जिंदगी के दामन में खुशियां भरती है। गुरु जी की भक्ति से ही नूर मिलता है। संगत के दिलों को भी सुरूर मिलता है। जो गुरु जी के दरबार में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, सिमरन करोगे, मुझे याद करोगे, उतना मेरे पास रहोगे। सो गुरु जी हमें इतनी हिम्मत बख्शना
कि हमें सेवा सिमरन से जुड़े रखना, जिंदगी में सही रास्ते पर रखना गुरुजी, निवे होकर चलने की समर्था बख्शना। आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला करना, सब पर अपना मेल भरा हाथ रखना, सबको अच्छा स्वास्थ्य बख्शना, सब खुश रहे। आपका हर पल पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारे कष्टों को गुनाहों को दूर करने का शुक्राना, अपनी शरण में लेने का शुक्राना। सत्संग बोलते समय कुछ भी गलत बोला हो तो क्षमा करना गुरुजी। संगत जी कुछ भी गलत बोला हो तो क्षमा करना। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग राजन लीना शेयर करते हैं गुरुजी उन पर भी अपना मेल भरा हाथ रखें, उन पर भी अपनी कृपा बरसाएं। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारे सत्संग शेयर करते हैं। सो गुरु जी का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। श्वास श्वास नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली द्वारका मोड़ से गुरु जी की बेटी मधु बोल रही। संगत जी, मैं अपना शुक्राना अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करें मेरे गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। आज का एक नया दिन दिखाने के लिए लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आप पति को भी रात को एक्सीडेंट से बचाए हो गुरु महाराज, पति की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और तीनों बेटा बेटी की भी रक्षा कर रहे हो, हर तंत्र मंत्र से मुक्त कर रहे हो पति को, तीनों बेटा बेटी को, उसके लिए भी कोटि कोटान शुक्राना। घर में सुख शांति बनी हुई आपकी कृपा से, उसके लिए भी कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए कोटि कोटान शुक्राना, अच्छी बुद्धि विलेस करने के लिए कोटि कोटान शुक्राना। और कल मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, परसों शाम से ही हो रही थी, तो इतना पेट फूल गया था और एकदम चेस्ट भी बहुत फूल गई थी, बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई, या फिर अंदर से मेरे गुरु महाराज कोई बीमारी काट रहे हैं, इसी वजह से ये नसों का ही प्रभाव हो रहा है। तो गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने मैंने मेडिकल में लेके गए और दर्द की गोलियां भी लेके आई थी मैं, मगर उससे कोई आराम नहीं हुआ। बस गुरु महाराज का जल प्रसाद पी रही थी और वो काढ़ा बनाने के लिए बताया था गुरु महाराज ने, दोबारा से फिर मैंने वो काढ़ा फिर बनाया, काढ़ा पिया और सौंफ वगैरह खाई, तो थोड़ा सा आराम लगा था। मतलब दर्द था बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे जैसे जैसे करके घर का काम करवाया गुरु महाराज ने, मुझे फिर भी खाट में पड़ने नहीं दिया। मेरे गुरु महाराज की कृपा इतनी है मुझ पे तो बहुत ज़्यादा, मैं तहे दिल से मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। इतनी तकलीफ पहले मुझे हो जाती थी तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाती थी, मगर अब मेरे गुरु महाराज मुझे लेटने भी नहीं दिए। मुझसे घर का छोटा मोटा काम, रसोई का काम मेरे गुरु महाराज करवा ही दिए थे। उसके लिए मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। और मेरे फीवर भी हो गया था और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था ढंग से, इसके लिए मैं सही से सत्संग भी नहीं शेयर कर पाई। कल थोड़ा सा ही बोल के रह गई क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल, मेरी एकदम सांसें रुक रही थी। और
आज मेरे गुरु महाराज ने उस सभी कष्टों को काट दिया है। मेरे गुरु महाराज ने इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग वाला सत्संग भेजा मेरे पास, और इतने भजन भेजे, 2-3 भजन भेजे स्ट्रॉन्ग वाले। तो वो मैंने दोनों फ़ोन में चालू कर दिया, एक दूसरे फ़ोन में भजन चालू कर दिए घर में, और ये फ़ोन में मैंने सत्संग भी चालू कर दिए। और अब ये दोनों तरफ की पावर से फिर एकदम से मेरे ठीक हुआ। अंदर जो भी था वो दस्त के जरिए बाहर निकली सारी गंदगी, और इतने देख लो आधे घंटे के अंदर ही है ना, कम से कम 7-8 बार दस्त करने चली गई होंगी बाथरूम। और सारा जो पेट फूला हुआ था, चेस्ट फूली हुई थी, सारी गंदगी मेरे गुरु महाराज से बाहर निकाली। मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। अब मुझे बहुत आराम फील हो रहा है, मगर अभी भी मेरे फीवर है, दर्द के मारे मेरी पूरी बॉडी दर्द करने लग रही, पैर में भी दर्द है। और मेरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज पूरी तरह से मुझे ठीक कर देंगे। मैं तहे दिल से मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। और मेरी आंखों की रोशनी के लिए भी मेरे गुरु महाराज सत्संग सुनवा रहे हैं। और मेरे गुरु महाराज ने बताया था बादाम, सौंफ और मिश्री का मिश्रण बना के दूध में पीना है। तो अभी तो मैंने पीसा नहीं गुरु महाराज, क्योंकि मेरी 2 दिन से तो हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने कल जाके कैसे जैसे करके लेके आई आपकी कृपा से, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। अब आज पीसती हूँ, टाइम मिल जाएगा तो गुरु महाराज आप ही करवाओगे जो भी करना। और मैंने पर उनको पानी में भिगो कर खाए थे, किशमिश भी लाई थी, और बादाम, मिश्री, सौंफ, इस चारों को भिगो कर सुबह मैंने उसका सेवन किया था गुरु महाराज की कृपा से। और फिर मैंने काढ़ा भी किया था। इसके लिए शुक्राना करते हैं मेरे गुरु महाराज का। मेरे गुरु महाराज हमारे वेद गोविंदा हैं, और वो सभी डॉक्टरों के भी डॉक्टर है। मेरे गुरु महाराज वेदों के वेद हैं। इसके लिए मेरे गुरु महाराज को शुक्राना करती हूँ। ऐसी कोई बीमारी नहीं है संसार में जो मेरे गुरु महाराज ठीक ना कर सकती। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मेरे गुरु महाराज के चरणों में जगह मिली। ये उनकी कृपा है, उनका साथ है, उनका आशीर्वाद है, इसलिए हम इतने सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। और मेरे पास खर्चे के लिए पैसे भी नहीं थे संगत जी। 2 दिन से मैं बहुत परेशान हो रही थी खर्चे के बिना। मेरे पति देख भी नहीं चाह रहा था, और मैं समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया संगत जी। मैंने बीच में सत्संग में बताया था कि जब हम प्लाट बेचे थे हमारा, तो एक औरत ने हमारे पैसे रख लिए थे 1-1.25 लाख रुपये, और वो दे नहीं रही थी, मांगने पर भी नहीं दे रही थी। तो मैंने सत्संग में शेयर किया था, गुरु महाराज के पास अरदास लगाई थी। तो गुरु महाराज की कृपा से कल परसों उस लेडीज़ ने 40,000 रुपये पे करे फ़ोन के ऊपर बड़े बेटे के पास संगत जी। और मेरे गुरु महाराज की इतनी कृपा है, मैं मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और फिर बड़े बेटे ने उसमें से 10,000 खुद रख लिए, और 30,000 रुपये बेटे के पास सेंड कर दिए संगत जी। और कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता ना, उसका राम होता है, राम रखा होता है, उसके भगवान होते हैं। भगवान कहीं ना कहीं कहते हैं ना, भगवान जितने भी जीव जंतु को इस धरती पर जन्म देते हैं ना, तो कहते हैं भगवान चोंच देता है तो चुग्गा भी कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ करके ही रखता है। बस ये होता है कि भगवान से जुड़ने की और भगवान से सहायता मांगने की ज़रूरत होती है। और ये मेरे गुरु महाराज ने हमें सिखाया है, इसके लिए शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का, इतनी बड़े परेशानी समय निकालने के लिए और खर्चा पानी भेजने के लिए कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि वो पैसे जो उस औरत ने भेजे हैं, हमारे पास फ्रिज नहीं है संगत जी। फ्रिज तो था, ख़राब हो गया, मगर ये घड़ी घड़ी घर बदलने में और उतारने चढ़ाने में तो फ्रिज ख़राब हो गया था बिल्कुल, उसकी मशीन वगैरह टूट गई थी पीछे से। तो फिर हमने उसको बेच दिया था कबाड़ी को। मैं सोच रही हूँ उसमें से एक मैं फ्रिज ले आती हूँ और एक टीवी ले आती हूँ, अगर गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो गुरु महाराज करवा देंगे। तो क्योंकि फ्रिज के बिना सब्जी बहुत ख़राब हो रही है, बार बार कभी टमाटर ख़राब हो जाते हैं, पालक ख़राब हो जाती है, हर एक सब्ज़ी ख़राब हो जाती है रखे रखे। धनिए तो जैसे हर दूसरे दिन ख़राब ही हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाती क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ऊपर से मैं रसोई में रखती हूँ गैस के पास ही टोकरी में सारी चीज़ें, तो हमारा डॉगी ऊपर चढ़ चढ़ के खींच खींच के ले लेता है, खाने लग जाता है। तो मैं सोच रही हूँ क्या एक फ्रिज ले आए, गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो। और अब गुरु महाराज आप ही चलोगे साथ में, बजट के अंदर आप दिलवा देना बाबूजी फ्रिज, और एक टीवी दिलवा देना, ताकि बच्चों का मन लग जाए। घर में मन नहीं लगता बच्चों का, इसलिए इधर उधर फ्रेंडों के चक्कर में, लड़की भी छुट्टी रहती तो चली जाती है, बेटा भी चले जाता है दूसरों के घर पे रुकते जा जाके। तो टीवी घर में आ जाएगा तो मन लग जाएगा बच्चों का, खाली टाइम में देख लेंगे टीवी।
मैं तो सारे दिन फ़ोन में ही लगे रहते हैं। कम से कम फ़ोन से तो नज़र हटेगी, जो नज़दीक में से पकड़ पकड़ के फ़ोन देखते हैं, तो कम से कम टीवी होगा तो टीवी दूर होगा तो आँखों का पर थोड़ा कम असर पड़ेगा गुरु महाराज। अब ये आपको ही देखना है, ये सारे काम आपको ही करवाने हैं, क्योंकि ये घर भी आपका, ये फैमिली भी आपकी, सब कुछ आपका है। जो भी जैसा भी करोगे आप, मैंने तो जैसे मर्जी रख लो, मैं तो वैसे ही खुश हूँ जैसे भगवान रख लो। और आपको ही संभालना है गुरु महाराज। इन सभी चीज़ों के लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। और आज सुबह भी थोड़ी सी बात के ऊपर पंगे हो गए थे बगल वाली से। अब गुरु महाराज सत्संग में बताते हैं कि सामने चप्पल जूते मत रखा करो, तो मैं क्या कर सकती हूँ गुरु महाराज, जिसमें हम फ्लैट में रहते हैं तो मैंने तो अपने जूते चप्पल उसके अंदर ही रखते हैं जिसमें चप्पल जूते रखते हैं, मगर अगल बगल वालों के जूते चप्पल बाहर रखे रहते हैं, तो मैं क्या करूँ गुरु महाराज। मैंने उनको कई बार बोल भी दिया, मगर वो नहीं मानते कि हम इधर ही रखेंगे, इधर रखेंगे। इसके ऊपर वो बगल वाली औरत चिढ़ने भी लग गई, बोल रही तुम इधर मत रखो, उधर रखो अपना स्टैंड उठा के, इधर सवेरे इसके ऊपर भी तुम हो गई गुरु महाराज। तो मैं क्या कर सकती हूँ गुरु महाराज, आप इसको बुद्धि दो कि वो स्टैंड इतना बड़ा लगा के रखे, मगर चप्पल उसमें रखते नहीं है। आप ही उसको बोलो और बगल वाली को भी बोलो चप्पल भी उसके अंदर रखे। अब वो मेरी जी वहाँ भी नहीं रखने दे रही, स्टैंड बोली यहाँ से उठा के परली साइड रखो। मैं सोची एक साइड में रखे रहेंगे तो आने जाने के लिए रास्ता सही खुला हो जाएगा, मगर वो ऐसे चिड़ रही है, पता नहीं क्यों चिड़ रही है, मुझे नहीं पता, वो तो भगवान जाने। जैसे ऐसे उसको देख के ऐसा लगता है कि वो मेरे से चिढ़ती है, जबकि मैं तो उससे इतनी बात भी नहीं करती, कोई काम से काम नहीं रखती, मैं तो किसी से कोई काम पड़ता तभी बोलती। और कूड़ा झाड़ू काट लेती है, और वो जो कूड़ा उठाने का सूप होता है ना, हमारे दरवाजे के पास रख देती है। तो मैंने कल उसको बोल दिया था मैं कि आप ये इधर मत रखा करो, दरवाजे पे नहीं रखते ये कूड़ा उठाने की चीज़, घर में रखो आप इसको। तो इसलिए शायद वो इस बात के पीछे भी गई कि इसने क्यों बोला ऐसे, इसलिए वो मेरे को उधर से सब हटवा दी, स्टैंड स्टैंड। तो आप देखो गुरु महाराज, अब मैं इसको कुछ ज़्यादा बोली नहीं, और फिर बेटा भी बड़ा, आपकी गलती, मैं क्या कर सकती हूँ गुरु महाराज। किसी को आज के टाइम में किसी को सच भी बोलो ना, सही भी बात बोलो ना, तो लोगों को समझ में नहीं आती है। भले ही वो चीज़ें नुकसान हो जाए, पर उनको गलती करना है तो अब क्या बोल सकते, मैं तो उनको हाल पे छोड़ दे, जो मर्जी करे। मैंने उठा के स्टैंड अपना पल्ली साइड ही कर लिया। और आप गुरु महाराज आप देख लेना, वो औरत कुछ ऐसा वैसा करे ना, आप रक्षा करना गुरु महाराज, दरवाजे पे कोई कुछ गलत चीज़ ना कर सके गुरु महाराज, आप देख लेना मेरे मालिक। और आप हम सबको संभाल रहे हो, इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। इतनी खुशियाँ आ रही है जीवन में, मतलब शुक्राना। बस लोगों के बारे में सच्चाई जान जान के मूड मूड अपसेट हो जाता है कि कैसे कोई किस पे विश्वास करे। कौन है अपना इस दुनिया में, कोई नहीं लगता मुझे अपना, सब ऐसे ही लगता है, सब दिखावे की दुनिया है। बस भगवान की पूजा पाठ कर रही थी, और 2 दिन से सही से पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी हो रही है। आज तो मैंने दिया भी नहीं लगाया, और अभी 3 बजे जाके मैं मंत्र जाप ही करूँ बस, गुरु महाराज के, मैया के, इनके भगवान के। और दिया मैं अब शाम को ही लगाऊंगी। अब खाना खा के फिर शाम की पूजा कर लूँगी। अब बस गुरु महाराज वो फ्रिज वगैरह वो लिया है, तो आप ही देख लेना बाबूजी कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, सही बजट के अंदर दिलवा देना गुरु महाराज। खर्चे के लिए भी मैंने पैसे रख रहे उसमें से, तो बजट में आ जाए दोनों चीज़। और ये इसकी भी किस्त चल रही है अभी, तो इसकी वॉशिंग मशीन दिलवाई थी आपने, इसकी भी किस्त चल रही है। और वो आर ओ लगवाया, उसकी भी किस्त चल रही है। तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप ठीक हो गुरु महाराज, किस तरीके से आप जो करवाओगे वो उसी तरीके से करेंगे जैसे भी। और बस आप साथ हो तो सारे काम हो जाएंगे, मुझे विश्वास है गुरु महाराज। मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना मेरे मालिक। आपकी बच्ची आप पे बहुत बड़ी सकत के बैठी हो, और आप सब कुछ पूरा भी करते हो, आप हर कष्ट से निकाल भी देते हो, और आने वाले सभी संकट को दूर कर देते हो हमारे जीवन से। इसके लिए शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज, शुक्राना करती हूँ। और जैसे आपने मुझ पर मेरे परिवार पर कृपा करी है गुरु महाराज, वैसे ही सभी संगत पर अपनी कृपा करना मेरे गुरु महाराज। सभी को कष्टों से बाहर निकालना, सबकी हैप्पी फैमिली लाइफ बनाना, सबको सुख शांति बख्शिश करना गुरु महाराज। बोल रहे कि 11 दिन जपजी साहिब का पाठ सुन, दोनों टाइम पढ़ मतलब चालू कर, वही मतलब सुन या पढ़। तो गुरु महाराज 11 दिन क्या आपकी कृपा से तो दोनों टाइम में आप बजवाते ही हो। मैं तो आप जब से आए हो जीवन में हमारे, तब से बज ही रहा है, जपजी साहिब का पाठ तो हो ही रहा। और आपकी कृपा होगी तो आगे भी होएगा, आप करोगे तभी होएगा गुरु महाराज सब कुछ। और आप ही करवाने वाले, करता भी आप ही हो, धरता भी आप ही हो मालिक।
इसके लिए शुक्राना करती हूँ। सुबह भी आप ही बजवाते हो और शाम को भी आप ही बजवाते हो। नहीं तो मेरे पास तो एक ही फ़ोन था ये वाला, और इस पर बार बार बंद हो जाता, पता नहीं क्या है इसके अंदर भी। सस्ता सा फ़ोन है, काम चला, भगवान की दया है, काम तो चल जाता है। बार बार कभी नेट ख़त्म बंद हो जाता है, कभी चालू नहीं होता, कभी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है जल्दी जल्दी। पहले तो इसकी चार्जिंग रात तक चलती थी, और अब पता नहीं क्या बहुत जल्दी चार्जिंग ख़त्म हो जाती। बैटरी के क्या हो गया पता नहीं, गुरु महाराज आप ही देखो और आप ही रक्षा करो सबकी, आपकी बेटी की हर एक चीज़ की, पूरे घर की, इस परिवार की आपकी रक्षा करनी, आपको ही संभालना। बाबूजी संभाल लेना, और हमसे जो भी भूल चूक गलती हुई जाने अनजाने में, मुझसे, पति से, तीनों, बेटा बेटी से, बड़े बेटे से, छोटे बेटे से, पति बड़े बेटी से, तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरु महाराज, आपसे, अपने कुल की माता रानी से, अपने पितरों से, पूरे यूनिवर्स से, अपने बाल पितरों से आज को प्रार्थना करते हैं। हमसे जो भी पाप हुए, जानकर अनजान में, होश में, बेहोश में, जो भी पाप हुए इस जन्म में, पिछले जन्म में, 5 में, सभी पापों के लिए हमें क्षमा करो, हमें मुक्त करो उन पापों से मेरे गुरु महाराज, ताकि हम हैप्पी लाइफ जी सके। गुरु महाराज हमें क्षमा करो हर पाप के लिए, और हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। गुरु महाराज आपने जो भी दिया, जैसा भी दिया, जितना भी दिया, उन सभी चीज़ों के लिए आपका कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ। मुझे एक भयंकर बीमारी से आज बाहर निकालने के लिए आपका कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ। शरीर के हर एक अंग से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज आपका। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हमें अच्छी बुद्धि, साफ माइंड बख्शने के लिए लख लख शुक्राना। सही पल पर सही रास्ता दिखाने के लिए लख लख शुक्राना। खुशियाँ प्रदान करने के लिए लख लख शुक्राना। मेरे पूरे दांत खराब हो गए थे एकदम, पता नहीं क्या हो गया था 2 साल से पहले। वैसे तो मेरे दांत बहुत अच्छे थे, मगर अब जाके 2 साल के अंदर पता नहीं क्या हो गया था। मेरे नीचे वाले दांतों में पूरे ब्लैक एंड हो गया था, साइडों में, मतलब जो मसूड़े की साइड में होता है ना, वहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था। गुरु महाराज जी के पास से ये सत्संग सुनने से वो भी साफ हो रहे अपने आप ही। पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ गई थी क्या दांतों में, किसने छोड़ी थी क्या, कहाँ से आई थी पता नहीं तो मेरे दांत तो बिल्कुल वाइट थे। सब लोग मेरी दांतों की भी इतनी तारीफ करते थे कि आपके दांत तो बहुत साफ है, एकदम सफ़ेद है, और अब एकदम से पता नहीं क्या ब्लैक एंड हो गया, और अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है गुरु महाराज की कृपा से। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। दांत भी काफ़ी निकलवा दिए मेरे, क्योंकि बार बार पता नहीं क्या हो जाता था, और अब जाके पता चला कि ये सब तंत्र मंत्र का ही प्रभाव था। इसी वजह से वो दांतों में इतना दर्द होता था, और इस वजह से मैंने काफ़ी दांत निकलवा भी दिए। रोटी खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है गुरु महाराज। छेद हो गए दांतों में। उसके लिए शुक्राना। बचे कुछ दांतों का भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बैलेंस बनाए रखने के लिए लख लख शुक्राना। शुक्राना हर परिस्थिति में शांत बनाए रखने के लिए लख लख शुक्राना। मन की शांति प्रदान करने के लिए लख लख शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अंग संग सदा सहाय रहने के लिए लख लख शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। प्रोटेक्शन शील्ड में मुझे, मेरे परिवार को रखने के लिए कोटि कोटान शुक्राना। मेरे प्यारे बाबू जी का सदा हम पर मेहरी बनाए रखना। सभी संसार की जीव जंतुओं का कल्याण करना, सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबको खाना बख्शिश करना मेरे गुरु महाराज। सभी को पैर में चप्पल, पेट में रोटी, तन पर कपड़ा, सर पे छत बख्शिश करना गुरु महाराज। आपकी कृपा से सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, इसके लिए कोटि कोटान शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। दिन के चारों प्रहरों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भूल चूक गलती हो गई तो बाबूजी मैंने क्षमा कर देना। ये शुक्राना सत्संग है आपकी बेटी का, आपके चरणों में स्वीकार करना मेरे प्यारे बाबूजी। भूल चूक गलती क्षमा कर देना गुरु महाराज। संगत जी अगर आपको भी मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी, लव यू बाबूजी, लव यू। जय गुरु जी।